ड्रामा सीरियल माशर एपिसोड नंबर 7 की मुकम्मल स्टोरी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। बात करते हैं एपिसोड नंबर 7 में क्या होने जा रहा है। तो एपिसोड नंबर 7 के अंदर नंबर 1 तो डिफ़िकल्टी आ रही है आयमा के लिए, जिसने माँ बाप की इज़्ज़त रख ली, अब्दुर्रहमान से शादी कर ली। हालांकि अब्दुर्रहमान नहीं चाह रहा था शादी करना। यहाँ बहुत ही ज़बरदस्त करैक्टर बनाया गया आयमा का। उसने अपना सर अपने माँ बाप के सामने खम किया, उनकी बात मानी, उनकी अतात की और अब्दुर्रहमान की ना के बावजूद उससे शादी कर ली। लेकिन अब मुश्किलात तो उसके लिए आएंगी, क्योंकि जो कुर्बानियाँ देते हैं थोड़ी उनको टफनेस तो देखनी पड़ती है। तो मतलब अब पहली रात गुजरी, लड़ाई झगड़े में गुजरी और अब्दुर्रहमान जो कि सारी रात घर से बाहर रहा, मतलब कमरे से आउट रहा। और फिर आयमा की वालदा के कहने पे अगर कमरे में आया भी तो आते ही उसने आयमा के साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और उसे ताने मैंने दिए कि आप लोग एहसानात जो मेरे ऊपर रखते हैं उसकी वजह से आपने मुझे मजबूर किया है निकाह करने पे, अदरवाइज़ मैं आपसे मोहब्बत नहीं करता हूँ। खुल्लम खुल्ला इनकार कर चुका है, मुझे आपसे कोई प्यार नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। इसके बावजूद आयमा ने अभी तक भी कोई ऐसी बात नहीं की है। चलें देखते हैं कि शादी के अब दूसरे दिन की सूरत हाल क्या है। आयमा के लिए और डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि अब उसकी फ्रेंड्स उससे पूछेंगी कि आपको अब्दुर्रहमान ने गिफ्ट में क्या दिया, तोहफे में क्या दिया, आखिर पहली रात अंगूठी दी है या कोई भी नया गिफ्ट वगैरह। लेकिन यहाँ आयमा के पास अब क्या जवाब हो सकता है। तो आयमा फिर भी अब्दुर्रहमान की इज़्ज़त रखने के लिए कुछ ना कुछ कह देगी और कुछ ना कुछ ऐसा कर देगी। ये सपोज़ कर रहे हैं और लाजमी नहीं है कि ऐसा ही हो, लग रहा है कि ऐसा होगा कि वो अब्दुर्रहमान की इज़्ज़त रखेगी, उसकी इज़्ज़त ख़राब नहीं करेगी, क्योंकि अच्छी तरबियत है, अच्छे माँ बाप की बेटी है। यहाँ मीर साहब और जो बड़ी बेगम है उनको बहुत अच्छा बनाया गया है और उनकी तरबियत बहुत अच्छी नज़र आती है। लिहाजा माँ बाप को देखते हुए आयमा का फ़ैसला यही रहेगा कि वो अब्दुर्रहमान की इज़्ज़त रखेगी और किसी ना किसी चीज़ का नाम ले देगी कि अब्दुर्रहमान ने मुझे ये दिया। यहाँ अब्दुर्रहमान को एक शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा कि देखें मैं उससे नफ़रत करता हूँ लेकिन उसने मेरी इज़्ज़त रखी है। दूसरे नंबर पे यहाँ गिलानी साहब जो कि मीर साहब के यहाँ शादी पे आए और शादी के दूसरे दिन यहाँ दावत पे मौजूद हैं, तो वो कहते हैं कि आज हम आपके मेहमान बन के नहीं बल्कि आयमा के वालिदैन बन कर रहे हैं और हम आयमा को वापस लेके जाएंगे, यानी अपने घर लेके जाएंगे। और उसके बाद दूल्हे राजा मतलब जो अब्दुर्रहमान साहब हैं वो शाम को आएंगे और साथ में डिनर भी होगा और फिर घर लेके वापस आएंगे। मतलब शादी की पूरी रस्मात करने के लिए वो अब आयमा को अपने घर साथ ले जाने के लिए आए। जब इजाज़त ली जाती है यहाँ और फिर मीर साहब अब्दुर्रहमान से पूछता है कि हाँ भाई आपका क्या ख्याल है, तो वहाँ अब्दुर्रहमान चाहते ना चाहते हाँ कर देता है और कहता है कि ठीक है। लेकिन यहाँ नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि अब्दुर्रहमान आयमा के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहा है और उसे कह रहा है कि आपने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। आप वहाँ इनकार कर देती, तो इनकार तो यहाँ अब्दुर्रहमान को करना चाहिए था। पूछा तो अब्दुर्रहमान से जा रहा है, आयमा से तो नहीं पूछा जा रहा। तो यहाँ भैया जो मियाँ और बीवी में जो लीडिंग रोल होता है वो मियाँ का होता है। तो यहाँ मियाँ को हर बात करनी पड़ती है, जवाब देना है, हाँ करनी है, कुछ भी करना है तो मियाँ को करना पड़ता है। लेकिन यहाँ कुछ उल्ट चल रहा है। अब्दुर्रहमान सारी की सारी, जैसे वो निकाह से इनकार करने के लिए भी उसे कह रहा था कि निकाह से इनकार कर दो, हद कर दिए भाई। आपके पढ़े लिखे होने का फ़ायदा, आप मास्टर कर चुके हो, यूनिवर्सिटी टॉप कर चुके हो। यूनिवर्सिटी टॉप करने का ये तो नहीं मतलब कि आप लोग मतलब अब सारी की सारी जो काठी है वो लड़कियों पर डाल दें, अपनी बीवियों पर डाल दें। ऐसे नहीं होता, आपको डिसीजन लेने पड़ते हैं। जब आप डिग्री ले लेते हैं, जब आप पढ़ लिख जाते हैं, ज़रूरी नहीं है पढ़ लिख जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, तो उसके बाद आप पे डिपेंड करता है, आपने फैसले लेने होते हैं ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। मियाँ और बीवी के रिश्ते में लीडिंग रोल पहले भी बताया मियाँ का होता है, ये सारी बातें मियाँ ने करनी होती। तो यहाँ बहुत ही टफनेस होने वाली है, लड़ाई झगड़े में ये एपिसोड भी गुजरेगी। अब्दुर्रहमान और आयमा दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए हैं। अब्दुर्रहमान शायद ज़्यादा इस मामले में समझ नहीं रहा, हालांकि उसे समझ लेना चाहिए कि चले जैसे भी है शादी अब हो चुकी है तो शादी की उस बंधन को समझ लेना चाहिए उसे। और माँ बाप की रज़ा की खातर जो माँ बाप ने फ़ैसला किया है उस पर सर खम करना चाहिए। लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हमें थोड़ी थोड़ी मोहब्बत नज़र आती है आयमा को। जब हमने देखा था कि अब्दुर्रहमान यूनिवर्सिटी से आ रहा था तो तब उसकी पसंद के कपड़े पहनने पे, जैसे कि उसने कहा था कि अब्दुर्रहमान को फ़लाँ कलर पसंद है तो मैं वही पहनूंगी, तो वहाँ पे तो थोड़ा है शीशे के सामने खड़े होके और फिर मेहंदी लगवाते हुए अब्दुर्रहमान की बात से, मतलब पिछले एपिसोड्स में हमें लगा कि उसका इंटरेस्ट है। लेकिन अब्दुर्रहमान तो खुल्लम खुल्ला कह चुका है कि मुझे आप में इंटरेस्ट ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है। लेकिन ये मोहब्बत लौटेगी, होगी मोहब्बत। क्यों? क्योंकि आयमा मोहब्बत जितलाएगी। हर जगह वो अपने माँ बाप की लाज रखने के लिए, रिश्ते की लाज रखने के लिए और खामद की इज़्ज़त के लिए वो मोहब्बत करेगी। और यहाँ अब्दुर्रहमान की तरफ से बार बार इनकार होगा, लेकिन आखिरकार
मोहब्बत जीतेगी और अब्दुर्रहमान हार जाएगा। भाग ले जितना मर्जी भागना है इधर उधर, लेकिन आखिरकार लौट कर आना होगा और फिर शर्मिंदगी होगी और आयमा की मोहब्बत होगी, करनी पड़ेगी। अब्दुर्रहमान को भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। यहाँ मानी और फौजिया साहिबा ये शैतान का रोल अदा करते रहेंगे, चुटकुले लगते रहेंगे। इनको सिर्फ बीच में इसलिए रखा गया है कि ड्रामे में जान डाली जाए। अदरवाइज़ यहाँ पूरे के पूरे जो ये ड्रामा है वो मियाँ और बीवी का ये जो माँ बाप रिश्ता बना देते हैं अपनी मर्ज़ी से, उसके ऊपर है। बच्चों की मर्ज़ी नहीं होती, रिश्ता कर देते हैं, तो फिर टफनेस बर्दाश्त करनी पड़ती है उन छोटे छोटे मासूम जहनों को, जो भी अभी यूनिवर्सिटी से निकले होते हैं, जो भी अभी तालीम से निकले होते हैं, स्कूल से निकले होते हैं। अब उनको बर्दाश्त करना पड़ता है। तजर्बाकार माँ बाप होते हैं, लेकिन वो तजर्बा अब बहुत पुराना हो चुका होता है। 40-45 साल का फ़र्क होता है उसमें। माँ बाप की उम्र 60 साल, बच्चों की उम्र 20-22 साल, 24 साल। तो मतलब एक जनरेशन गैप रहता है। माँ बाप पुरानी सोच रखते हुए फैमिली को इकट्ठा रखना चाहते हैं, लेकिन बच्चे ऐसे नहीं सोच रहे। बच्चे अब अपनी खुद उड़ान भरना चाह रहे हैं। वो समझते हैं हमें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, किसी फैसले की ज़रूरत नहीं है, हम खुद फैसले करने वाले हैं। लेकिन बच्चे माँ बाप के फ़ैसले हमेशा सही होते हैं और औलाद के फ़ैसले हमेशा गलत होते हैं। हम जितना भी पढ़ जाएं, लेकिन हमारा तजर्बा अपने माँ बाप जैसा नहीं हो सकता। लिहाजा माँ बाप के फ़ैसले हमारे लिए हमेशा बेहतर होते हैं। तो यहाँ आयमा का किरदार माशाल्लाह मुझे तो कम से कम बहुत पसंद आया। बेटियों को होना भी ऐसे चाहिए कि मतलब मानी ने उसे मोहब्बत की बात की तो उसने यही कहा कि मैंने आपके बारे में कभी ऐसी सोचा ही नहीं है। थोड़ा सा ड्रामे के अंदर अगर मानी का किरदार आयमा के घर में आना जाना फ्री है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। ड्रामे में ऐसा बना दिया गया, मतलब जवान लड़कों की एंट्री घरों में, दूसरे जवान लड़कों की एंट्री घरों में ऐसे नहीं होनी चाहिए। चलें, इस ड्रामे के अंदर एक और बड़ी खामी है कि जहाँ दिल करता है वो मानी को और आयमा की मुलाकात करवा देते हैं, जहाँ दिल करता है वो फौजिया के और अब्दुर्रहमान की मुलाकात करवा देते हैं। उनकी बात थोड़ा सा कहानी बनाएं कि वो कहाँ मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, कौन बता रहा है कि इस वक्त फलां कैरेक्टर कहाँ पे खड़ा है। थोड़ा सा कहानी बनाएं। अब लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि आयमा अपने घर में खड़ी होती है और मानी आके उसके कान में अजीबोगरीब आवाज़ निकाल के उससे मुखातब होता है और उसके बाद नहीं, अच्छा नहीं लगता। थोड़ा सा या फ़ोन पे उनकी पहले ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हो कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ, कहाँ पे मिलना है, या घर में भी आना है, तो कम से कम कुछ ना कुछ माहौल बनाना चाहिए। तो ड्रामा अच्छा जा रहा है, स्टोरी अच्छी जा रही है और शायकीन की पसंद है। आउटस्टैंडिंग स्टोरी है। आने वाले एपिसोड और भी ज़बरदस्त होने वाली है। चलें जी, वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।